अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट फर्स्ट ईयर। टॉपिक आज हमारा है प्लाज्मा स्टेट्स और ये चैप्टर नंबर 4 का गैसेस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है प्लाज्मा स्टेट हो। ठीक है, तो इसको आज हमने डिस्कस करना है। चलो स्टार्ट लेते हैं। कैसा है क्या चीज़। तो मैंने लिखा है प्लाज्मा स्टेट, जो मैंने लिखा है the highest ionizable state of matter which contain positive ions, neutral molecules, atom etc. as well as electron is called plasma state। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं प्लाज्मा स्टेट। कैसे कहते हैं? चलो देखते हैं। यहाँ पर मैंने नीचे फॉर्मेशन लिखा है। देखो, इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये 3 स्टेट्स आप लोग पढ़ चुके हैं कि मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन प्लाज्मा आज हमने एक और स्टेट पढ़ना है। होते बहुत सारे हैं, हमने सिर्फ अर्थ पर हम 3 स्टेट्स को पहचानते हैं, हम जानते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस स्टेट हम पहचानते हैं, लेकिन ये अभी एक और स्टेट आ रहा है, इसको हम कहते हैं प्लाज्मा स्टेट। तो प्लाज्मा स्टेट क्या होता है, आपने इसी चीज़ को समझना है। यहाँ पर मैंने जो फॉर्मेशन में लिखा था, मैंने क्या लिखा है, एक्चुअली मैं यही चीज़ करना चाहता हूँ। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये एक लेट फॉर एग्जाम्पल में इसमें मैंने कोई भी केमिकल सब्सटेंस लिया, मैंने चलो सॉलिड फॉर्म में लिया। सबसे पहले मैंने किस चीज फॉर्म में लिया? सॉलिड फॉर्म में लिया। तो सॉलिड है, ओके जी। इसको हम क्या करेंगे? हीट देंगे। जब मैं इसको हीट दूंगा तो ये सबसे पहले ये कन्वर्ट हो जाएगा किस फॉर्म में? ये कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड स्टेट में। आप लोगों को पता है दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग। देन जब सॉलिड को लिक्विड में हम तब्दील करते हैं, फिर इस लिक्विड को जब मैं हीट दूंगा तो ये गैसियस स्टेट में चलेगा। अब गैसियस स्टेट से आगे जब हम इसको हीट देंगे तो ये एक और स्टेट में चलेगा, जिनको हम कहते हैं प्लाज्मा स्टेट हो। क्वेश्चन ये है कि सर इंपॉर्टेंट ये है कि सॉलिड तो मैं कलेक्ट करूंगा। ओके, मैंने कलेक्ट किया, इसको मैंने हीट दिया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड को मैंने हीट दिया, गैस में कन्वर्ट हो गई। अब एक गैस को हम हीट कहाँ से प्रोवाइड करेंगे? गैस तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, वो तो जब मैं किसी बर्तन में मैं ये प्रोसेस करूँगा तो वो तो उठेगा, उड़ेगा। तो मैं कैसे करूंगा? तो सबसे पहले ये कंटेनर हमने बंद रखना होगा, हमने बंद रखना है। इस कंटेनर को हमने बंद रखना है ताकि गैस एस्केप ना हो, ताकि गैस निकल ना पाए। ठीक है जी, तो हमने ऐसा करना है। अब इस गैस को जब मैं हीट दूंगा, तो यह से कुछ ऐसा स्टार्ट हो जाता है। प्लीज़ आप ज़रा देखें, बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर पड़े होते हैं, बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल है यहाँ पर। देखो ये सारे मॉलिक्यूल है। मैंने आपको अगर मैं ये कहूँ, लेट फॉर एग्जांपल यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ से, तो ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन निकला और साथ साथ यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव एंड दिस वन इज पॉजिटिव। लेकिन इसी दौरान ये जो है ये न्यूट्रल भी मॉलिक्यूल भी है। कुछ मॉलिक्यूल का आयोनाइजेशन हो गया, यानी वहां से इलेक्ट्रॉन निकल ही गया। ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल का आयोनाइजेशन हुआ और कुछ का नहीं हुआ। लेट फॉर एग्जांपल इसका भी हुआ, तो ये पर पॉजिटिव और साथ साथ ये एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसका नहीं हो रहा है, इसका भी नहीं हो रहा है, इसका भी नहीं हो रहा है। लेट फॉर एग्जांपल इसका हो रहा है, तो पॉजिटिव और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन। मैं ये कहता हूँ, अब अगर आपको नज़र आता है तो यहाँ पर न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी मौजूद है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल मौजूद है कि नहीं है? मौजूद है। गैसियस स्टेट था, गैस को मैंने मज़ीद हीट प्रोवाइड किया, बहुत सारा मैंने हीट दिया। ये थोड़ा सा हीट नहीं चाहेगा, इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बड़ा हीट दरकार होती है। ठीक है, मैंने इसको हीट प्रोवाइड किया तो क्या हुआ? आयोनाइजेशन इसका हुआ। तो कुछ मॉलिक्यूलों का वो
आयनाइजेशन हुआ और कुछ का नहीं हुआ है। जो हुआ है, इलेक्ट्रॉन तो अभी निकला ही है, लेकिन ये जो उनके क्लोज कंटेनर है किसी और जगह नहीं चलता है, बस यहाँ इसी कंटेनर में पड़े हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इसी कंटेनर के अंदर पड़े हैं। तो मैं कहता हूँ कि प्लाज्मा मैटर का वो हाईएस्ट आयोनाइजेबल स्टेट होता है जो कंटेन होता है न्यूट्रल पोर्शन पर, न्यूट्रल मैटर पर। न्यूट्रल मैटर का मतलब मेरा मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं। ठीक है, और साथ साथ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और पॉजिटिव आयंस भी होते हैं। ठीक है, लेकिन एज अ होल याद रखो, याद रखो। अभी आप सोचेंगे कि यहाँ पर तो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल, तो इसका क्या मतलब? एज अ होल ये सब जो होता है ये न्यूट्रल होता है, प्लाज्मा न्यूट्रल होता है, इसलिए हम इसको मैटर कहते हैं। मैटर हमेशा न्यूट्रल ही होगा। प्लाज्मा को हम मैटर इसलिए कहते, दिस इज मच मोर इंपॉर्टेंट। प्लाज्मा को इसलिए हम मैटर कहते हैं कि उनके प्लाज्मा जो होता है वो न्यूट्रल होता है, एज अ होल न्यूट्रल होता है। ये इलेक्ट्रॉन निकला नहीं है, अब भी यहाँ पर एक प्रोटॉन था, एक प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो अब भी एक दूसरे को तो कंट्रोल करता है, लेकिन एटम के अंदर एक दूसरे को कंट्रोल नहीं करता है। पूरे सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है, तादाद इनके आपस में बराबर है। दैट इज वाई प्लाज्मा इज न्यूट्रल इन नेचर। ओके जी। सो अब अगर डायग्रामेटिकल आपको नजर आता है तो सॉलिड में मॉलिक्यूल एक दूसरे के बड़े पे वस्ते, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, मैंने हीट दिया तो लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। अब थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमज़ोर पड़ गया तो मज़ीद जब हीट देते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो ख़त्म, गैस में चला गया। अब इस गैस को मैंने मज़ीद हीट दिया तो आयनाइजेशन हुआ, कुछ मॉलिक्यूल का आयनाइजेशन हुआ, कुछ का नहीं हुआ, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है, पॉजिटिव आयंस भी मौजूद है और न्यूट्रल मैटर भी मौजूद है। लेकिन एज अ होल मैंने क्या कहा कि मैटर, प्लाज्मा क्या होता है? न्यूट्रल होता है। दैट इज, यहाँ तक याद रखो। ये जो टॉपिक है इसमें कंसेप्ट भी थोड़ा सा तो शामिल है, इतना ज़्यादा नहीं है। वैसे मैंने पढ़ाना है, आपने सुनना है, अच्छी तरह से सुनना है। लास्ट तक कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स तो मिल रहे हैं आप लोगों को, लेकिन कंसेप्ट तो इतना नहीं है, लेकिन आप लोगों ने पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अकरेंस ऑफ प्लाज्मा मिलता कहाँ पर है जनाब? देखो, मैं ये कहता हूं कि हमारी यूनिवर्स, लेकिन ये यूनिवर्स नहीं है। याद रखो, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा कारखाना है, बहुत बड़ा कारखाना है, कुदरत का बहुत बड़ा कारखाना। ठीक है, ये यूनिवर्स नहीं है, ये मल्टीवर्स है। याद रखो, यूनिवर्स, अगर मैं सिंगल यूनिवर्स की बात करूं तो मिलियन ऑफ गैलेक्सीज है यूनिवर्स के अंदर, ये मल्टीवर्स है। याद रखो, मल्टीवर्स है। ये साइंस कहता है, हम नहीं कहते हैं। ये दीन के लिहाज से मैं नहीं कहता हूं, मैं साइंस के लिहाज से कहता हूं। मल्टीवर्स, मल्टीवर्स में फिर मैं यूनिवर्स का कंसेप्ट लो। यूनिवर्स में मिलियन ऑफ गैलेक्सीज है और जिस गैलेक्सीज में आप रह रहे हैं, हम रह रहे हैं, वो मिल्की वे है। उस मिल्की वे का सिर्फ 3% हिस्सा डिस्कवर है और इसमें निज़ाम शमसी है, और निज़ाम शमसी में 98% जो मास होता है वो सन में होता है। ठीक है, और सन में प्लाज्मा है। बहुत सारे स्टार्स में भी प्लाज्मा है। याद रखो, सन एक स्टार है, सन इज अ स्टार। और याद रखो, ऐसे ऐसे स्टार्स मौजूद है जिसके अंदर ये जो हमारे निज़ाम शमसी का सन है, वहाँ इनमें मिलियन स्टार्स समा सकते हैं। इतने बड़े बड़े सन मौजूद है, स्टार्स मौजूद है। ये पलकियात वाले कहते हैं। अल्लाह ताला बहुत बड़ा है। फबे अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और एक इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। ठीक है, अल्लाह बहुत बड़ा है, हम कुछ भी नहीं है। ओके जनाब, तो क्या है? अगर प्लाज्मा सन इतना बड़ा है तो हमारे पास सन, प्लाज्मा कहाँ पर है? सन में है और स्टार में है, सन में है और स्टार में है। द स्टार्स, द सन, द स्टार्स एटसेट्रा, व्हाइल ऑन अर्थ
अर्थ पर प्लाज्मा बहुत कम मिलता है, रेयर एंड लिमिटेड टू लाइटनिंग बोल्ट्स, फ्लेम एंड फ्लोरेसेंट बल्ब, नियॉन साइन एटसेट्रा। इन चीज़ों पर प्लाज्मा मौजूद है। मैं बताने वाला हूँ, वहाँ पर एप्लीकेशन में मैं बताऊँगा, आप लोगों को फिर इसका समझ भी आएगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर अर्थ पर अब तो सोचते हैं कि हमें यहाँ पर तो मिलता, हमें सॉलिड, लिक्विड और गैस ज़्यादा मिलता है। गैस तो इतना नहीं है, लेकिन सॉलिड बहुत ज़्यादा नज़र आता है। फिर लिक्विड 71% अर्थ का पानी पर मुश्तमिल है, वो लिक्विड होता है, तो लिक्विड सबसे ज़्यादा, लिक्विड नहीं है सबसे ज़्यादा। यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा मिलने वाला अगर कोई मैटर है तो वो प्लाज्मा है। सन में जो होता है, सन में क्या होता है, इसको बहुत, प्लाज्मा के लिए बहुत सारा एनर्जी दरकार होती है, बहुत सारा हीट दरकार होती है ताकि वहाँ पर फिशन एंड फ्यूजन हो। तो सन में क्या होता है? फिशन एंड फ्यूजन होता है। सन में क्या होता है? फिशन होता है। सन में हीलियम का ब्रेकडाउन हो जाता है, हाइड्रोजन बनता है, हाइड्रोजन फ्यूजन करता है, हीलियम बनाता है और बड़ा बेतहाशा एनर्जी प्रोवाइड करता है। और हमें कैसे पहुंचता कैसे है? क्योंकि ये बड़ा ज़बरदस्त कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा बनता है तो खुद वो वहाँ से हीट हमें पहुँचता है। ठीक है, क्योंकि प्लाज्मा में आप लोगों ने पढ़ा था कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आयंस भी होते हैं। पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल पोर्शन, तो इलेक्ट्रॉनों की वजह से कंडक्शन तो होगा। तो प्लाज्मा जो होता है, इसलिए सूरज से हीट हमें ज़मीन पर पहुंचता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? आपसे कोई पूछे कि क्यों पहुंचता है, तो यही वजह है, ये आयंस और इलेक्ट्रॉन की वजह से ये पहुंचा। और याद रखो, ये मैटर, ये प्लाज्मा जो होता है, ये रिस्पांस देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिस्पांस देता है, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पांस देता है। पॉजिटिव आयंस भी होते हैं और न्यूट्रल भी है। अजीब सी बात है, न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिस्पांस देता है, न्यूट्रल है, मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पांस देता है। क्यों देता है? इसी वजह से देता है, क्योंकि इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आयंस भी होते हैं। तो जनाब, सन में होता है, स्टार्स में होते हैं। जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है वहाँ पर प्लाज्मा प्रोड्यूस होता है। जब ऊपर से जिसको हम कहते हैं थंडर स्टॉर्म आप पर गिरते हैं, बिजली का थंडर स्टॉर्म, तो वहाँ पर बिजली का डिस्चार्ज हो जाता है और कुछ ऐसा हो जाता है कि बिजली ज़मीन पर पहुँचती है और यहाँ पर तबाही मचाती है। तो वहाँ पर भी प्लाज्मा होती है। ठीक है, मेटियोर एटसेट्रा, वहाँ पर भी प्लाज्मा होती है। ज़मीन पर क्या होता है? फ्लोरेसेंट बल्ब जो होता है, फ्लोरेसेंट बल्ब, नियॉन साइन बोर्ड जो होते हैं, मोटर वेफर जो लगे होते हैं, मैं बताऊंगा। अभी आगे मैं जाऊंगा तो आप लोगों को इसका समझ भी आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि ज़मीन पर चूँकि रेयर होता है, इतना ज़्यादा तो नहीं है, बहुत कम है। ठीक है, ये जो फ्लोरेसेंट बल्ब होता है इसके अंदर होता है। चलो बताता हूँ, एप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मा स्टेट में आप लोगों को इसका सही समझ आएगा। ठीक है जी, तो आप देखिए, अभी आप इस चीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने फोकस करना है। और जब आप फोकस करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत ऐसा नहीं है, कोई मुश्किल टॉपिक ऐसा नहीं है जो कोई समझ नहीं सकता है। सारे सब समझ सकते हैं, लेकिन मसला सिर्फ समझने की कोशिश करना है। बिकॉज प्लाज्मा और ऑफ टू टाइप्स, याद रखो। प्लाज्मा फिर आगे दो किस्म के होते हैं। एक नेचुरल होता है जो सन में होता है, जो स्टार्स में होता है, जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से प्रोड्यूस होता है, और एक हम बनाएंगे। हम कैसे बनाएंगे? हम कोई सॉलिड लेंगे, सॉलिड से लिक्विड बनाएंगे, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करेंगे, गैस को हीट देंगे, तो वहाँ से प्लाज्मा बनेगा। लेकिन इसका कंट्रोल करना मुश्किल होता है। मैंने इसी चीज़ को लिखा है, बिकॉज प्लाज्मा और ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल प्लाज्मा कैन बी कंट्रोल्ड डिफिकल्टली। इसका कंट्रोल मुश्किल होता है, क्योंकि ये तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ये बड़ा रिएक्टिव होता है, प्लाज्मा स्टेट बड़ा रिएक्टिव होता है। क्योंकि अभी आपको पता चला कि इसमें तो पॉजिटिव आयंस होते हैं, चार्ज शक्ल में इसमें कुछ स्पीशीज होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो रिएक्टिव तो होगा। तो अब इसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा? सिर्फ एक आयन तो नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन तो नहीं प्रोड्यूस हुआ, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक ही कंटेनर के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इसलिए बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन
अभी तो रिसर्च जारी है कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, और अगर कंट्रोल किया ना तो बड़ी खुशहाली आएगी दुनिया पर, अर्थ पर बड़ी खुशहाली आएगी। खुदा करे ये भी हमारी ज़िंदगी में हमें मिले। ठीक है, अगर प्लाज्मा को कंट्रोल किया गया, आर्टिफिशियल प्लाज्मा बना और इसको कंट्रोल करने का आसान तरीका दरियाफ्त किया गया, तो याद रखो बड़ी तब्दीली, बड़े चेंजेस आपको मिलेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा कन्वर्टेड डिफिकल्टली, दिस इज व्हाई इट्स एप्लीकेशन आर लिमिटेड, हाउएवर इफ इट कैन पॉसिबल टू कंट्रोल इट विल हैव मच मोर एप्लीकेशन। सम ऑफ, फिर भी कुछ इनके इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है मैं बताने वाला हूँ। फ्लोरेसेंट बल्ब में क्या होता है, फ्लोरेसेंट बल्ब कैसे काम करता है? वैसे फ्लोरेसेंट होता क्या है? फ्लोरेसेंट का मतलब ये होता है ज्यादा देना और कम लेना। देना ज्यादा है, लेना कम है, कुर्बानी करना है। किसी सब्सटेंस को बताऊंगा इसका मैकेनिज्म कैसे होता है। ठीक है, किसी सब्सटेंस को बड़े एनर्जेटिक रेडिएशन मिलते हैं, उस सब्सटेंस से छोटे कम एनर्जेटिक वाली रेडिएशन खारिज होते हैं। वही बात है रेडिएशन, फ्लोरेसेंट ये होता है रेडिएशन का दाखिल होना, किसी सब्सटेंस में दाखिल होना, किसी सब्सटेंस से, और इसी सब्सटेंस से रेडिएशन का फिर इखराज होना। किसी सब्सटेंस में रेडिएशन का दाखिल होना और इसी सब्सटेंस से रेडिएशन का फिर इखराज होना। तो ये क्या है, ये कैसे होता है? लेकिन पॉइंट क्या है कि आने वाले रेडिएशन बड़े इंटेंसिव होंगे, बड़े एनर्जेटिक होंगे, लेकिन छोड़ने वाले रेडिएशन बड़े कम इंटेंसिव वाले होंगे। ठीक है, कैसे होते बताता हूं। लेट फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई एटम है, मैं फ्लोरेसेंट बल्ब और नियॉन साइन का एक ही तरीका है। ठीक है, ये थोड़ा सा, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, कोई एटम है, यहां पर इनमें अब देखो। ठीक है, ये क्या होता है, ये कैसे होता है मैं बताने वाला हूं। ठीक है, यहां पर रेडिएशन पड़े, यहां से इलेक्ट्रॉन इस लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन चला गया। ठीक है, अब क्या करेगा, ये बैक जंप करेगा, इसको हम कहते हैं एक्साइटेशन। यहां से इलेक्ट्रॉन का जब यहां पर पहुंचता है, लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में पहुंचता है, तो इसको हम कहते हैं एक्साइटेशन। अब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटेशन करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन का डी एक्साइटेशन होगा, वापस आएगा। तो जाहिर बात है यहां पर और यहां पर एनर्जी का तो गैप होता है, यहां पर एनर्जी ज्यादा होती है, यहां पर कम होती है। अब वापस लो एनर्जी लेवल में जब आया तो एक्स्ट्रा एनर्जी तो खारिज होगा, एक्स्ट्रा एनर्जी खारिज होगा। ठीक है, क्या हुआ, मैंने क्या कहा, रेडिएशन इस एटम पर पड़ा, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया, फिर जब डी एक्साइट हुआ तो एक्स्ट्रा एनर्जी खारिज हो रहा है। लेकिन याद रखो ये एनर्जी, ये जो होता है ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होते हैं, इनको हम आम आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसलिए क्या किया जाएगा, यहां पर एक ये जो बल्ब होता है ना, बल्ब ये जो यहां पर तो नहीं लगा हुआ है, मैं बताऊंगा, ये जो कुछ इस तरह होता है, वो हमारे घरों में जो इस्तेमाल होता है बल्ब, वो इस तरह के, मैं गलत बनाता हूँ, मैं नहीं बना सकता हूँ। ठीक है, उस बल्ब के अंदर जो ट्यूब होता है उसके अंदर क्या होता है, यही चीज इस्तेमाल होता है। उस पर जब उस बल्ब को जब इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक मिलता है, तो क्या हो जाता है, उसके अंदर जो गैस होता है ज़्यादातर नियॉन गैस होता है, तो उस नियॉन गैस का इलेक्ट्रॉनों का एक्साइटेशन और फिर डी एक्साइटेशन होता है, फिर क्या हो जाता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन खारिज होता है। लेकिन वहाँ पर नियॉन गैस के अंदर एक चीज़ लगा होता है जिसको हम कहते हैं पासपोर। इसको क्या कहते हैं, पासपोर कहते हैं। पासपोर इसको कन्वर्ट करता है विजिबल रेडिएशन में। तो एक साथ आपको क्या मिला, आपको रेडिएशन भी मिल रहे हैं। तो ये जो स्टेट है ये प्लाज्मा स्टेट बनाएगा, यहां पर प्लाज्मा स्टेट बनाता है। तो प्लाज्मा स्टेट, इसके अंदर जो नियॉन जो फ्लोरेसेंट बल्ब होते हैं, इसमें क्या होता है, नियॉन गैस पड़ा होता है। नियॉन सिर्फ नहीं, ज़रूरी नहीं,
आप हीलियम भी ले सकते हैं, आर्गन भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम नियान की बात करते हैं। और जो हमारे पास ये मैंने लिखा है नियान साइन बोर्ड्स हो, ये जो एडवर्टाइजमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं, मोटरवेज पर लगे होते हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल एट्सेट्रा के जो साइन बोर्ड्स होते हैं जो लगाते हैं, वहाँ पर वो क्या करते हैं, उसमें भी नियान यही तरीका अप्लाई करता है। लेकिन याद रखो मैं बताने वाला हूँ, उसमें कलर्स प्रोड्यूस होते हैं। उसमें क्या होते हैं? कलर प्रोड्यूस होते हैं। आपने फॉर एग्जाम्पल एक ही बोर्ड के अंदर आपको मिलेगा, एक ही बोर्ड्स के अंदर यहाँ पर आपको कोई और कलर मिलेगा, यहाँ पर आपको कोई और कलर मिलेगा, फिर यहाँ पर आपको कोई और कलर मिलेगा। मैकेनिज्म तो यही है। लेकिन याद रखो, अब भी आप सिर्फ नियॉन तो नहीं इस्तेमाल करेंगे। नियॉन आपको रेड, आई थिंक नियॉन जो होता है आपको रेड देगा, रेड कलर देगा। जो रेडिएशन वो खारिज करते हैं ना, ये वाला, वो रेड देगा। और हीलियम तुम्हें देगा पिंक, ये तो मुझे पता ही है। और इसका और ऑर्गन देगा ब्लू, ये भी पता है। तो थोड़ा सा आप ये रटे वाली चीज़ें हैं, आप भी रटा कर लें, देख भी लें थोड़ा सा, लेकिन ये एग्जैक्ट है, ऐसा ही है, ठीक है। तो अभी आपको रेड भी मिलता है, पिंक भी मिलता है, एक ही साइन बोर्ड के अंदर ब्लू भी मिलता है। तो इसका मतलब यह है कि आप इसको कोट करो, इस जगह को कोट करो रेड के लिए, इसको पिंक के लिए कोट करो, इसमें ये मिक्सर इस्तेमाल करो, सारे के सारे इस्तेमाल करो, ठीक है। याद रखो इस बल्ब के अंदर आपने क्या इस्तेमाल करना है? आपने नियॉन इस्तेमाल किया था, ठीक है। और यहाँ पर जो है साइन बोर्ड जो होते हैं उसमें भी नियॉन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर भी बहुत सारे ये जो दूसरे नोबल गैसेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वन, स्टेरिलाइजेशन ऑफ सम मेडिकल प्रोडक्ट्स। ये जो होता है ना, इसमें ये जो प्लाज्मा हम लेंगे, किसी अपरेटस से आप ऑपरेशन करते हैं, किसी बंदे का ऑपरेशन करते हैं, तो उसको फिर स्टेरिलाइज करना पड़ेगा। तो स्टेरिलाइजेशन जो बैक्टीरिया, वायरस एट्सेट्रा उस अपरेटस के साथ चिमटे होते हैं, तो प्लाज्मा लगा के बड़ा तेजी के साथ उसका सफाया कर देगा। तो इसलिए मेडिकल अपरेटस जो होते हैं उनका हम स्टेरिलाइजेशन करते हैं। वेल्डिंग पर्पजेस के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो 3 बड़े बड़े नाजुक मेटल्स जो हम इसको एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, वेल्ड करते हैं, तो इसमें हम इस्तेमाल करते हैं, प्लाज्मा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सिमिलर इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक मेटल का तह दूसरे मेटल पर चढ़ाना। सिमिलरली कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर में हम इसको इस्तेमाल करते हैं कि उनके न्यूट्रल भी पार्ट भी मौजूद है, इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है और पॉजिटिव आयंस भी मौजूद है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कंप्यूटर एट्सेट्रा, जो जितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के डिस्प्लेस होते हैं वहाँ पर ये इस्तेमाल होते हैं। पास्चराइजेशन ऑफ फूड को बड़े अरसे तक, वैसे आप जब घर में फूड पकाते हैं, कोई खाना आपने गोश्त वगैरह पकाया, तो गर्मियों के मौसम में तो दूध एक ही दिन के सुबह आपने पकाया, शाम को आप नहीं खा सकते हैं कि उनके क्या होते हैं, वहाँ पर बैक्टीरिया होते हैं, वायरस, फंजाई एट्सेट्रा, तो वो फूड को ख़राब कर देता है। अब क्या करना है, प्लाज्मा को इस्तेमाल करके बड़े अरसे तक हम इसको महफूज रख सकते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया का दुश्मन होता है, बैक्टीरिया को कत्ल कर देता है। पास्चराइजेशन ऑफ फूड सिमिलर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इससे हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि इसको हमने कंट्रोल हम इसको नहीं कर सकते, वरना इलेक्ट्रिसिटी का कोई मसला हमारा नहीं रहता। लेकिन अब मसला क्या है, मसला ये है कि हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ताहम अगर ऐसा होता तो बिजली तो गर्मी तो ज़्यादा पड़ जाती फिर। तो ये मसला है थोड़ा सा। इन्वायरमेंट के लिए कुदरत का माहौल बहुत अच्छा है, अगर हम ये बनाते, ठीक है, इंसान तो फैसिलिटेट हो जाते, लेकिन जो पौधे वगैरह, जो बर्ड्स वगैरह, ये चीज़ें हैं, इनको मसला हो जाता। ये अल्लाह का स्पेशल रहम है हम पर। लेकिन फिर भी अगर कोई पॉसिबल तरीका अच्छी तरीके से, ताकि वाइल्ड लाइफ के लिए भी वो मुफीद हो, हमारे लिए भी मुफीद हो, तो हम ख्वाह है इसके, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर से मिलेंगे। कोई मसला हो, थोड़ा सा रटे वाली चीज़ें हैं इसमें,
तो आपने इनको देखना है। नेक्स्ट चैप्टर में इसमें अब जो एक्सरसाइज है उसमें थोड़ा सा बहुत हम करेंगे और इसके बाद आपको नेक्स्ट चैप्टर में ले जाएंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर आ रहा है। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर से मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।